तो और क्लास 12th वाले सभी बच्चों का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये सोच रहे हैं कि हम कैसे पास हों, तो प्यारे विद्यार्थियों, पास होने के लिए ही तो मैं पेपर लेकर आया हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो प्यारे विद्यार्थियों, सोमवार के दिन आप धमाल मचाओगे पूरे पेपर में। क्यों मचाओगे? क्योंकि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी बच्चे रट लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पेपर जब हाथों में होगा, प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखना है। दूसरा प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा, जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इसमें आपको लिखना है शून्य। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज या जय श्री राम का मैसेज आप जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए पास हो जाइए। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। जब आप पास होंगे तो आपका रिजल्ट मैं आपको इस लाइव क्लास में बताऊंगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपका रिजल्ट भी यहीं देखने को मिल जाए। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। यानी कि पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, है ना? तो इसमें आपको क्या लिखना है? पूर्ति भी बढ़ जाएगी। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ जाएगी। बाद में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय लिखना है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से वो दी जाती है। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील अनुपात लिख कर आना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना मैं करूँगा कि सभी बच्चे पास हों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी। चालू खाते की मदें होती हैं दृश्य मदें व अदृश्य मदें। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ना जरूरी है, इसलिए रट्टा मार लो पेपर का, क्योंकि 100% आएगा। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो वो एक दूसरे के होते हैं पूरक। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की क्या कहते हैं? उसे कीमत कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहते हैं, तो तीसरे में भी आपको क्या लिखना है? कीमत। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर हो जाता है, तो जीवन स्तर कैसा हो जाता है? ऊंचा। बचत आय का वह भाग होता है जो ऊपर खर्च नहीं किया जाता है, तो वो नहीं किया जाता है चालू उपभोग पर खर्च। तो यहाँ पर चालू उपभोग लिखना है। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट को घटा दी जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटा दी जाती है। ये आपको क्या करेक्ट करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो और रट्टा मार लो इन प्रश्नों का, क्योंकि 100% पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, इतना मैं वादा आपसे कर रहा हूँ। इसलिए अच्छे से देख लीजिए। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन फलन से होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा असत्य है और लास्ट वाला असत्य है। बाकी सभी प्रश्न यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय हमारे पास अब नहीं है। हमारे पास तो भाई साहब बहुत समय है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, इसलिए जल्दी आंसर बता दूं, जिससे कि आप बैठ के याद कर लो। देखिएगा, स्थानापन्न वस्तुएं में आपका मिलाना है चाय एवं कॉफ़ी। बेलोचदार मांग होती है प्यारे विद्यार्थियों नमक। पूरक वस्तुएं होती हैं गेंद बल्ला। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका लॉर्ड किन्स। आय एवं बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। ये कथन जेबीसे का था, तो इसमें आपको जेबीसे बताना है। और ये हो गए आपकी जोड़ी के नंबर जो आपकी परीक्षा में आएगी। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से। जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी? तो उसकी जो आकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? वो उन्नतोदर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है उन्नतोदर। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिकतम लाभ होगा। क्या लिखना है? दूसरे में अधिकतम लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मांग व पूर्ति पर निर्धारण होता है, तो इसमें लिखना है मांग पूर्ति। पूर्ण प्रतियोगिता में हो गया तीसरा का आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण।
राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त करने वाली आय को किस विधि में शामिल किया गया है? इसमें आय विधि लिखना है। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ये आपको याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं इनमें से ही पेपर में परीक्षा में आएंगे और 4 से 5 सेट पेपर मैंने मोस्ट प्रश्न डाल दिए हैं सेट पेपर के अकॉर्डिंग। इन 4 से 5 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें, अपनी फेयर कॉपी से पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट प्रश्न भी बहुत जल्द आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।